वेलकम व्यूवर्स 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी अचारी हलवा कद्दू। आज के हमारे खट्टे मीठे अचारी हलवा कद्दू बनाने के जो उनसे की इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें फ्रीज टमाटर। अगर पानी के साथ टमाटर ग्राइंड करेंगे तो वो हलवा कद्दू के टेक्सचर को ना खराब कर देगा, जायके को। और अचार के मसाले पानी में भीगे हुए। बहुत ही सिंपल और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसमें सिर्फ टाइम लगेगा, हमें हलवा कद्दू को काटने में टाइम लगेगा। ये जो हमने हलवा कद्दू लिया है ये अभी छिलके के साथ, इसका वजन 2 किलो का है। और हम हलवा कद्दू को काट लेते हैं। पेठा ऐसा ही कड़क और थोड़ा कच्चा कच्चा होना चाहिए ताकि जायका बेहतर है। ये हलवा कद्दू कट गया। ये वजन में 1 किलो है। इसे एक साइड पे कर देते हैं। हम इसके लिए दूसरे मसाला जात तैयार कर लेते हैं। एक प्याली में हम पानी लेंगे, अंदाज़तन कम ज़्यादा कोई मसला नहीं। उसमें हम अचार के मसाले भिगो देंगे जिससे कि उनका जायका बहुत अच्छा था। अचार के जायके की खुशबू आएगी, जायका आएगा। एक तो तेजी और कड़वाहट आती है ना, वो नहीं आएगी। साबुत कलवंजी आधा छोटा चाय का चम्मच, रायदा ना 1 छोटी चमची, साबुत मेथरे आधी छोटी चमची, साबुत सौंफ 1 बड़ा चम्मच। सौंफ का ज़्यादा जायका अच्छा लगता है और हाजिम भी होगा। इन सभी मसाला जात को मिला के एक साइड पर रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे भीगे रहें तो बेहतर जायका देंगे। और अब इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है फ्रीज टमाटर को कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने का ये फायदा है उसमें नमी नहीं आएगी। जो फ्रीज टमाटर होते हैं वो भुनने में बहुत ही अच्छा जायका देते हैं और सालन में नजर भी नहीं आते। इसके लिए हमें चाहिए 4 टमाटर दरमियाने साइज के लिए फ्रीज हुए हुए। इनका हम छिलका उतार के जो इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। बेसिक तैयारी हमारी हो जाएगी, फिर हम फटाफट हलवा कद्दू बना लेंगे। पहले में पानी लेंगे, इसमें ऐसे टमाटर का छिलका उतार देंगे। इसे कद्दूकश कर लेंगे। इसकी जो उनसी बड़ी साइड है ऐसे ही हम सभी टमाटरों को कद्दूकश कर लेंगे। टमाटर अच्छे से कद्दूकश हो गए। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन लज्जत असल इसी में है। भीगे हुए अचार के मसाले और ये कद्दूकश टमाटर। हम कह सकते हैं 4 बड़े टमाटर हमने लिए थे। टमाटर का गूदा 3/4 प्याली। अब हम इसकी झटपट से कुकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। सरसों का तेल जब ज़रा सा सिक जाए फिर इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आपको अच्छा लगता है। प्याज बारीक कटा लंबाई में 1 प्याली, वजन में ये 125 ग्राम है। प्याज का रंग तब्दील हो गया, ये देखें हल्का सा सुनहरी रंग आया है। और इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। चूल्हा बंद कर लीजिए ताकि प्याज मसाला जात डालते हुए ज़्यादा रंग ना ले लें। 1 छोटी चमची साबुत सूखा धनिया, 1 छोटी चमची साबुत जीरा, 1 छोटी चमची शक्कर, 1 बड़ा चम्मच आध कुटी लाल मिर्च। तेल गर्म है, इसे पहले हल्का सा चम्मच चला देंगे ताकि मसाले फ्राई हो जाए। खाने का जायका ख़राब ना हो इसलिए चूल्हा साथ बंद कर लेना चाहिए और कुछ एनर्जी भी वेस्ट होने से बच जाती है। इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो हमने कद्दूकश किए थे। टमाटर के साथ शामिल करेंगे आधी छोटी चमची हल्दी, आधी छोटी चमची पिसी अजवाइन। इन सभी मसाला जात को टमाटर के साथ हल कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे अब कटा हुआ हलवा कद्दू। हलवा कद्दू टमाटर के पानी में खुद से ही गल जाएगा। ज़्यादा पका हुआ हलवा कद्दू नहीं लीजिएगा क्योंकि हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करें फिर जायका मज़े का नहीं आता। अगर आपको पके हुए हलवा कद्दू का जायका अच्छा लगता है तो फिर आप वो ले लीजिए। मसाला जात का हमने कम मिकदार में इस्तेमाल किए क्योंकि बेसिक हमारी जिनसे सब्जी बहुत लाइट वेट सी, नरम सी। नमक 1 छोटी चमची कम से कम। अगर आप कम नमक इस्तेमाल करते तो कम डाल लीजिए। नमक जायके से कम मिकदार ही नमक की लीजिएगा क्योंकि बेस में टमाटर जो उनसे कद्दूकश हुए हैं जो कि ज़्यादा नमक नहीं लेते और ना ही घी ज़्यादा लेते हैं भुनने के लिए। इसे ढाँप देंगे। ढाँपने के बाद अब चूल्हा जलाएंगे और तकरीबन 20 मिनट तक बहुत धीमी आंच पे दम देंगे। इतनी भी धीमी नहीं कि पके नहीं, हल्की सी धीमी आंच पे कि पकती भी रहे साथ। बीच में से देखते रहेंगे नीचे ना लगे क्योंकि कुछ हलवा कद्दू ऐसे होते हैं जो कि पानी छोड़ देते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई पानी ना छोड़े, इसलिए इसे देख लेंगे 20 मिनट के बाद। अब इसे आराम से दम देके पकने देंगे। हलवा कद्दू को तकरीबन 20 मिनट हो गए और ये बहुत अच्छे से गल गया है। पानी की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देखें बहुत अच्छे से भुन गया। चूल्हा हमने बंद किया। इसमें अब हम अचार का मसाला शामिल करेंगे पहले से भिगोया हुआ जिससे कि इसका जायका अच्छा आएगा। खटाई पाउडर
एक छोटी चमची। खटास के लिए अनारदाना भी अच्छा रहता है, लेकिन उसका जायका इतना मजेदार नहीं लगता इसके साथ। पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है। पानी 2 बड़े चम्मच। दम देने के लिए 10 मिनट के लिए अचार के मसाले के साथ। नमक चख लीजिए, अगर मिकदार में कम लग रहा है तो आप शामिल और कर लीजिए। इसे 10 मिनट के लिए ढाँप के दम दे देंगे। 10 मिनट दम लग के ये देखिए, जो हमने पानी डाला था इसमें 2 चम्मच, वो भी खुश्क हो गया। हरी मिर्च शामिल करेंगे, 1 अदद कटी हुई बड़े साइज में। खटाई कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो खटाई पाउडर ज़्यादा डाल लीजिए। हमने जो आपको मसालों की मिकदार बताई है और खटाई पाउडर की मिकदार बताई है, वो एक दरमियानी मिकदार है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। इसे अब हम डिश में निकाल लेते हैं। हमारी आज की रेसिपी बरसात के मौसम में या वैसे भी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और अच्छी लगती है। लाइट वेट सी सब्जी। हमारी डिश तैयार है, अब हम सर्विंग टेबल पे से लेके चलते हैं। आप सब वहाँ पे मिलते हैं। हमारी आज की रेसिपी तैयार है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अचारी हलवा कद्दू आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।